हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो 12th हिस्ट्री है, हमारी 3rd यूनिट फर्स्ट बुक का। और इससे पहले की जो 2 यूनिट्स हैं मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके नोट्स अगर आपको चाहिए और मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। अदरवाइज़ आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और उसमें मैं वीडियो के PDF को उसमें प्रोवाइड कर दिया करूँगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बंधुत्व, जाति और वर्ग। तो सबसे पहले परिचय अगर हम देखते हैं तो 6000 BCE से 600 CE तक की अवधि के दौरान भारत के आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिसने समकालीन समाज पे बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा था। जिसमें आप पॉइंट्स क्या डाल सकते हैं। कृषि का विस्तार हुआ, शिल्प और विशिष्ट सामाजिक समूहों का उद्भव हुआ, सामाजिक विषमता बढ़ी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो महाभारत है इसमें, तो महाभारत से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो देख लो आप लोग, महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख महाकाव्य है। इसको स्मृति के इतिहास के वर्ग में आता है। इसे कभी कभी केवल भारत कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है, ठीक है। आगे देखो, इतिहासकारों का मानना है कि यह वेद व्यास द्वारा लिखा गया है, ठीक है। 1 नंबर में आपके क्वेश्चंस पूछता है कि महाभारत किसके द्वारा लिखित है, तो आप बता सकते हो वेद व्यास, ठीक है। आगे देखो, महाभारत की विशेषता क्या है। क्योंकि जब महाभारत हुआ था तो ये जंगलों, महलों, बस्तियों सभी का इनका वर्णन है, इसमें सबका वर्णन है, ठीक है। और सबसे बड़ा प्रकरण अगर इसमें हम देखें तो क्या है, द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ का विवाह, ठीक है। इसके अलावा ये अभिजात वर्ग के बीच बहुपतित्व का सुझाव देता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुपतित्व का मतलब क्या है, एक स्त्री के बहुत सारे पति, जैसे कि आप द्रौपदी के देख सकते हो कि 5 पति थे, ठीक है। आगे देखो, बंधुत्व परिवार। अगर हम परिवार की बात करते हैं तो ये परिवार अगर आप कह सकते तो मिश्रित परिवार था, ठीक है। जिसमें सभी लोग हर काम मिल बांट कर करते थे। अब चाहे संसाधन एकत्रित करना हो, चाहे भोजन करना हो, चाहे कोई तीज त्यौहार हो, ठीक है, सब लोग एक साथ मिलकर करते थे, ठीक है। आगे देखो, पितृवंशीय व्यवस्था, आदर्श व्यवस्था के आदर्श। पितृसत्तात्मक समाज, आपको सबको अच्छे से पता होगा कि पैट्रियार्की क्या है, ठीक है। अगर हम पैट्रियार्की की बात करते हैं तो आप पैट्रियार्की को देखोगे कि प्राचीन काल से चलता आ रहा है। पैट्रियार्की का मतलब क्या होता है कि घर का जो मुखिया होगा वो पुरुष होगा, ठीक है, बाकी सब उसके अधीन होंगे। और दूसरी बात ये कि जो पुरुष होता है उसके प्राथमिक श्रेणी पे रखा जाता है, जबकि स्त्री को दूसरी श्रेणी पे, क्योंकि ऐसा माना जाता है। और लोग पुरुष के माइंड में ये बात डाल दी जाती है कि आप बाहरी कामों के लिए बने, जबकि स्त्री घर के कामों के लिए बनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो कि 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। अगर पेरेंट्स उनको उनके खिलौने दिलाने के लिए लेके जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आप इस चीज़ को ज़रूर नोट करोगे कि जो लड़का होता है उसको पेरेंट्स क्या दिलाते हैं, गन दिला देते हैं, कार हो गया, बाइक्स हो गया, ठीक है, ऐसे दिलाते हैं। जबकि गर्ल्स को क्या देते हैं, टॉय दे देंगे, बर्तन दे देंगे, ठीक है, ऐसी चीज़ें दिलाते हैं। तो ये मतलब इनक्वालिटी जो होती है ना, हमें घर से ही देखने को मिलती है कि लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है और लड़कों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। और एक और एग्जांपल लो, जैसे कि अगर लड़की बाहर जा रही है, 5-10 मिनट लेट हुई तो उसके पास हज़ारों क्वेश्चन आएंगे घर से कि कहाँ थी, क्या कर रही थी, इतनी देर क्यों हुआ। जबकि लड़के पूरी रात बाहर रहे हैं तो कोई उनसे पूछने वाला नहीं है कि कहाँ हो, कहाँ नहीं हो, क्या कर रहे हो, क्यों इतना देर लग रहा है, ठीक है। ये बहुत रेयर केसेस होते हैं जब लड़कों के साथ ये सवाल किए जाते हैं, ठीक है। पैट्रियार्की उसी को कहा गया है। आगे देखो, पितृवंशिकता, इसमें सारा बता दिया मैंने। आप विवाह के नियम देखो। अंतर विवाह पद्धति क्या है, इसका तात्पर्य है गोत्र के अंदर ही आपको विवाह कर रहा है, जबकि बहिर्विवाह का मतलब क्या होता है, गोत्र के बाहर की जाति में विवाह करना, ठीक है। पितृवंश समाज में पुत्र को ज़्यादा महत्व दिया जाता है कंपैरिजन टू पुत्री, ठीक है। और पिता के कन्यादान को एक अहम महत्व दिया गया है इस विवाह के नियम है, ठीक है। और धर्मशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है, जबकि जिसमें से 4 जो प्रकार के विवाह हैं वो बहुत ही उत्तम माने गए हैं, ठीक है। आगे देखो, स्त्री का गोत्र। स्त्री का गोत्र जो निर्धारित होता है वो किसके आधार पर होता है कि पति, शादी के बाद जब स्त्री जाती है, शादी के बाद तो अपने पिता का गोत्र छोड़ के पति के गोत्र को अपनाती है, ठीक है। आगे देखो, गोत्र के नियम। और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते। सातवाहन में अब बहुपत्नी प्रथा भी विद्यमान थी। और ये भी था कि जो सातवाहन शासक था उसमें मातृसत्तात्मकता की छवि दिखती थी, क्योंकि आप उसमें देखोगे कि जो भी राजाओं थे अपने नाम से पहले माताओं के नाम को लिखते थे, ठीक है। आगे देखो, बहुपत्नी और बहुप्रथा, इसमें डेफिनेशन डाल दिया, आप देख लेना कि बहुपत्नी मतलब जिसमें स्त्री एक से ज़्यादा स्त्री से शादी करना, बहुपति इसमें एक पुरुष से ज़्यादा पुरुषों से शादी करना, जैसे द्रौपदी, ठीक है। सामाजिक विषमता पे देखो,
फ्रेंड्स ये सारे मैंने देखो इसमें ब्राह्मणों के, वैश्य को, क्षेत्रीय के, शूद्र के काम डाल दिए हैं, सब एक ही में हो गए हैं। तो देख लो ब्राह्मणों के है। ब्राह्मणों का काम है पुस्तक और ग्रंथ पढ़ना, वेदों से शिक्षा प्राप्त करना, यज्ञ करना, दक्षिणा लेना और देना। जबकि क्षत्रिय का काम क्या है? युद्ध करना, राजाओं को सुरक्षा प्रदान करना, वेद पढ़ना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। वैश्य के भी हैं और शूद्र के भी हैं, आप देख लेना, बहुत अच्छे हैं, आप पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा आपको। आगे चलते हैं। मनुस्मृति का चांडालों के कर्तव्य क्या थे? गाँव से बाहर रहना, फेंके बर्तन का प्रयोग करना, मृत लोगों के कपड़े पहनना, उनके आभूषण पहनना, गांव नगरों में चलने के लिए मना ही था। और ये भी था कि अगर आप कभी निकल रहे हो तो आप करताल बजाते हुए चलो, जिससे कि बाकी लोग आपको देख ना सके, ठीक है। इस पिता के मृत्यु के बाद अगर संपत्ति की बात करते हैं मनुस्मृति के हिसाब से, तो पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति सारी पुत्र की होती थी। स्त्री का वही माना जाता था संपत्ति जो उसको शादी के दौरान उपहार में दिए गए थे, ठीक है। आगे देखो, संपत्ति के अधिकार में शूद्र केवल सेवा करना जानते थे। इन्होंने किस साहित्य स्रोत का प्रयोग किया, ये पॉइंट्स हैं। प्लस इनके कहानियाँ और उपदेशात्मक आचार विचार आदि थे, ठीक है। तो गाइज़ ये आज का वीडियो जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है यहीं पे, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। और कुछ टॉपिक डालना है तो वो भी बता देना, मैं डाल दूंगी। किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि अकबर बीरबल कृष्णदेव राय पे और तेनालीराम पे स्टोरी डालने के लिए, तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, आप अगर कहते हो तो लिख के मैं डाल दूँगी। अदरवाइज़ आपको अगर मैं सुनना है आपको ऑडियो में, तो मैं आपको बता दूँ, एक ऐप है कुकू FM ऐप, आप उसमें जाके तेनालीराम को या फिर कृष्णदेव राय को या फिर अकबर बीरबल की स्टोरी को आप ऑडियो के थ्रू एज अ सुन सकते हैं, जिससे आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं लिख के डाल दूँगी, समझा दूँगी क्या कहा है, स्टोरी क्या है उनकी, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट शेयर लाइक सब करें प्लीज़। नया चैनल है तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।